हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप सबका भी फिर से आपके चैनल पे ऑलराउंडर पे। तो कुछ दिन पहले मैंने इस डेल के 2-in-1 लैपटॉप का अनबॉक्सिंग वीडियो था वो अपलोड करा था और 8-10 दिन मैंने इसे लगभग यूज़ कर लिया है। तो अब मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ कि ये एक लेने के लिए आपको एक अच्छा ऑप्शन है या नहीं है। तो इसके जो कुछ पॉजिटिव जो इसके पॉइंट्स हैं मैं उनको क्लियर कर दूंगा यहाँ पर। तो आपके माइंड में अगर कोई डाउट है तो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, और जो इसके कुछ नेगेटिव 1-2 पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बूट स्पीड की। तो सबसे अगर आप इसे ओपन करेंगे तो ये लगभग 3 से 5 सेकंड के अंदर पूरा बूट होके ओपन हो जाता है। और इसमें एक अच्छा फीचर ये है, जैसे आप इसके फ्लैप को ऑन ऊपर को उठाते हैं वैसे ही ऑन हो जाता है। और अगर आपने कभी इसे ओपन इसी तरह से फ्लैप उठा हुआ छोड़ दिया, ऑफ़ कर दिया है और आप उसे फिर से ऑन करना चाह रहे हैं, तो इसका जो फिंगरप्रिंट जो सेंसर जो दिया हुआ है उसी में इसका इंटीग्रेटेड पावर ऑफ ऑन स्विच भी है। तो आप इसे दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है कि आपको बंद करके फिर से खोलना पड़े। तो ये एक इसका एक फ़ीचर हो गया। और बूटिंग स्पीड जो है वो काफ़ी अच्छी है इसकी। अगर मैं बात करूं इसके प्रोसेसर की, तो इसमें जो 2.1 गीग्स का जो आपको प्रोसेसर है वो मिल जाता है। हेक्सा कोर प्रोसेसर है इसमें, जो कि नॉर्मल अगर आपके और जो लैपटॉप्स हैं उसमें आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो ज़्यादातर डुअल कोर या फिर जो आपका क्वाड कोर जो प्रोसेसर होते हैं वो मिलते हैं। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि आपको इसमें एक हेक्सा कोर यानी कि 6 कोर्स का जो प्रोसेसर है वो आपको मिल जाता है, जिससे स्पीड जो है इससे इसकी और परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छी हो जाती है। और इसके अलावा अगर आप इसकी बूस्ट अप स्पीड को देखें तो ये लगभग 4 गीग्स की बूस्ट अप स्पीड निकालता है। तो ये काफ़ी एक जो इसकी स्पीड है ब्लेसिंग बिल्कुल फास्ट तरह से काम करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ तरह के, ये जो आपको लोडिंग जो हो भी रही है। यूट्यूब बहुत ही एक हैवी साइट होती है, काफ़ी इसमें डेटा होता है, लेकिन इसमें जो आपको थोड़ा सा हल्का सा लैग दिख भी रहा होगा, ये लैग डेटा की वजह से है, इसके लैपटॉप की वजह से नहीं है, परफॉर्मेंस की वजह से। सारेगामा कारवां इस तोहफे में है 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। ठाकुर जी, आप इसे खैर, ये बताओ तुम्हें ये क्लब कैसे लगा? अच्छा है, मगर चाचा जी, आपने तो कहा था कि ये क्लब। सारेगामा कारवां इस तोहफे में है 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। इसके साथ साथ आपने इसकी साउंड क्वालिटी भी देख ली होगी, कितनी ज़्यादा साफ़ इसकी साउंड क्वालिटी है। तो आपको जो थोड़ा इसमें इफ़ेक्ट लग भी रहा होगा हल्का सा, वो आपको माइक्रोफ़ोन जो मेरे मोबाइल से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसका माइक्रोफ़ोन जो है वो काफ़ी दूर है, उसके बाद भी इतनी अच्छी आवाज़ पूरे जो रूम में है वो गूंजती भी इसकी है। तो अगर आप रियल में इसको सुनेंगे तो काफ़ी अच्छे स्पीकर्स इसके जो हैं वो काम करते हैं। और दूसरी चीज़ जो मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो में बताई थी, इसके जो स्पीकर्स हैं थोड़े इसके कर्व बॉडी की साइड में है। तो अगर आप नीचे किसी फ्लैट जगह पे इसे रख भी रहे हैं तो आपके जो स्पीकर हैं उनकी जो साउंड है वो किसी तरह से दबती नहीं है, पूरी आपको एक साउंड का पूरा इफेक्ट मिल जाता है। यहाँ पर आपको इसकी स्पीड दिख गई होगी, जब पूरी लोड हो जाती है, नेट की वजह से थोड़ा लैग दिख रहा होगा, लेकिन जब आप पूरी लोड हो जाएगी उसके बाद आप ऊपर नीचे से स्वैप करेंगे तो कहीं से भी आपको कोई भी लैग नहीं दिखेगा। मैंने आपको यूट्यूब में भी ये चीज़ दिखा दी और आपको जो अमेज़न की साइट है उस पर भी दिखा दी, और भी आप साइट्स अगर खोलना चाहें उस पर भी देख सकते हैं। स्पीड का कोई भी इशू इस लैपटॉप में आपको नहीं मिलेगा, बहुत अच्छी स्पीड है और बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है। स्क्रीन की बात करें तो स्क्रीन फुल एचडी है, और स्क्रीन के साथ साथ इसकी जो व्यूइंग एंगल्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो आप अगर इसे साइड से भी देखेंगे तो आपको पूरी एक बिल्कुल इक्विवेलेंट जो आपकी एक स्क्रीन की इमेज होती है वो आपको मिल जाती है, साइड से कहीं भी ब्लर नहीं होता है। इसकी जो SSD है उसे मैंने 4 पार्ट्स में कन्वर्ट कर लिया है। तो इसे आपको अपने डेटा को अलग अलग जगह में सेव करने की
आसानी हो जाएगी। तो इसे ज़रूर कर लीजिएगा, इसमें कोई भी इशू नहीं होता है। कुछ लोग डरते हैं कि इसे SSD को पार्ट्स में डिवाइड करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए, तो ईज़िली आप कर सकते हैं, कोई इसमें ऐसा इशू नहीं है। इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी बैटरी परफॉर्मेंस की। तो मैंने इसे जो यूज़ करा है, तो कंपनी जो क्लेम करती है वो लगभग 6 आवर्स 5+ आवर्स का क्लेम करती है, लेकिन एक्चुअल परफॉर्मेंस में जो है 4 आवर्स या उससे थोड़ा ज़्यादा का बैकअप दे देती है। तो लगभग आप इसको 4.5 घंटे का बैकअप मान सकते हैं, ईज़िली आपको दे जाता है। और ज़्यादा बहुत हैवी अगर आप इस पे टास्किंग कर रहे हैं तो हो सकता है आपको ये 3.5 घंटे से 4 घंटे तक का बैकअप दे दे। लेकिन नॉर्मल जो अगर आप यूट्यूब वगैरह चला रहे हैं, इस तरह की कोई आप यूज़ इसे प्लेबैक में कर रहे हैं, तो आपको 4 आवर्स प्लस का थोड़ा आपको जो है 4.5 आवर्स का आपको जो इसका बैकअप है वो मिल जाता है। और इसमें लगभग 42 वाट की जो बैटरी है वो यूज़ करी गई है, और 4 सेल इसमें बैटरी है। तो ये बाकी जो लैपटॉप्स हैं उनसे काफ़ी अच्छी होती है, बाकी में 3 सेल्स की जो है बैटरी होती है, लेकिन इसमें काफ़ी अच्छा इसका बैटरी का परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरी बात यह है, बैटरी इंटीग्रेटेड है। इस तरह के जो लैपटॉप जो आ रहे हैं और होते भी हैं जो इस तरह के लैपटॉप्स में इंटीग्रेटेड बैटरी होती है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छी है। डेल में वैसे भी जो आपको बैटरी का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और इसका जो कीबोर्ड है वो मैं अनबॉक्सिंग वीडियो में बाकी चीज़ें तो डिस्कस कर ही चुका हूँ, लेकिन परफॉर्मेंस के बारे में मैंने ये एक रिव्यू बना दिया है, जिससे आपको इजीली अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी स्पीड वगैरह में कोई इशू नहीं है, और वीविंग एंगल्स वगैरह काफ़ी सही हैं, साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है। एक जो इशू है इसमें वो मैं थोड़ी देर में आपको डिस्कस करूँगा, वो मुझे लगता है इशू भी नहीं है एक तरह का, लेकिन थोड़ा सा एक इशू आप उसे कह सकते हैं। इसमें जो रैम है, रैम का जो स्लॉट्स दिए हुए हैं वो लगभग आपकी जो क्लॉक करी गई है आपकी रैम, वो लगभग 8 GB है। तो 4 GB प्लस 4 GB तक का इसमें स्पीड को लॉक करा गया है। तो अगर आप एक स्लॉट में अगर आप चाहते हैं कि आप 8 GB और दूसरे जो स्लॉट है उसमें 8 GB यानी कि 16 GB अगर चलाना चाहें, तो वो शायद मेरे ख्याल से नहीं चल पाएगी इस पर। तो इसको आप थोड़ा कंसिडर करिए। वैसे 16 GB की इस जैसे लैपटॉप में ज़रूरत भी नहीं पड़ती है बहुत। अगर आप हाई एनकोडिंग वगैरह करते हैं उसके लिए आपको i7 जो होता है या फिर Ryzen 7 सीरीज़ जो होती है उसे आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो इस लैपटॉप में ज़रूरत होती भी नहीं है, और 8 GB एनफ है। आप बहुत हैवी टास्किंग भी कर रहे हैं तो आप इसमें इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोडिंग वगैरह का जो अगर इशू से अगर ले रहे हैं, तो आप i7 या Ryzen 7 जो सीरीज़ है उसे आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये 16 GB मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगा। इसकी जो रैम को क्लॉक करा गया है वो 4 GB प्लस 4 GB पे क्लॉक करा गया है, तो ये एक इशू नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी आपको इसके लिए बता दिया है। और दूसरा जो एक इसमें छोटा सा इशू है वो इसके वेंट को लेकर है, वो मैं भी आके आपको बता दूंगा। फ़िलहाल इसके जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका जो MS ऑफिस है, ये बहुत ईज़िली आप देख सकते हैं कितनी ब्लेजिंग फास्ट स्पीड जो है इसकी उससे ओपन हो जाते हैं। तो इस तरह के जो नॉर्मल जो जितने भी आपके सॉफ्टवेयर्स हैं वो बहुत ही ईज़िली ओपन होंगे। कोई इसमें स्पीड का या हैंग होने का या लैग होने का कोई इशू नहीं है। इसके साथ ही जो इसकी स्क्रीन है वो जो 10 टच पॉइंट्स हैं उनको सपोर्ट करती है। नॉर्मल जो आपके लैपटॉप्स होते हैं उसमें आपको 8 टच पॉइंट्स जो होते हैं स्क्रीन सपोर्ट करती है, लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसकी जो स्क्रीन है वो 10 टच पॉइंट्स को सपोर्ट करती है। अब मैं आपको इसका जो कीबोर्ड है उसकी बैकलाइट दिखा देता हूँ कितनी ब्राइट है वो। और इसमें एक ऑप्शन ये दिया हुआ है कि अगर आपको थोड़ा लो लाइट चाहिए, लो ब्राइटनेस चाहिए, तो उसे आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। 2 स्टेजेस इसमें दी हुई हैं। लो पे भी चला सकते हैं आप, अपनी जो ब्राइटनेस है उसको लो पे भी रख सकते हैं कीबोर्ड की, और उसे हाई भी कर सकते हैं। जबकि नॉर्मल जो लैपटॉप्स होते हैं उसमें एक ही स्टेज आती है, आप बस खाली बैकलाइट दिया हुआ होता है, आप उसे ज़्यादा हाई ब्राइटनेस या लो ब्राइटनेस नहीं कर सकते। तो इसमें अच्छी बात है कि 2 तरह के लेवल दिए हुए हैं, उसे आप कर सकते हैं ईजिली। अब अगर आप अपने लैपटॉप को इस तरह से यूज़ कर रहे हैं तो आपके लैपटॉप में कोई भी हीटिंग इशू नहीं आना है, ये आप जान लीजिए। और ये चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, अगर आप इस तरह से अपने लैपटॉप को यूज़ कर रहे हैं कीबोर्ड के साथ और थोड़ा फोल्ड करके, तो यहाँ पर ये जो 2 वेंट्स दिए हुए हैं, इसमें ये जो लेफ़्ट वाला वेंट है ये एक डमी वेंट है, इसमें से कोई भी हीट वगैरह नहीं निकलती है। लेकिन दूसरा इसका जो वेंट है, राइट साइड वाला जो वेंट है, उस पर इस तरह से आप रखेंगे तो कोई हीट का इशू नहीं होना है। लेकिन जैसे ही आपकी जो क्योंकि हीट यहाँ से निकल जाएगी, और जैसे ही आप इसे फोल्ड करेंगे और अपनी जितनी भी टास्किंग है अगर आप इस तरह से यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी जो वेंट है, वेंट में से जो हीट निकलती है वो स्क्रीन पे थोड़ी थोड़ी आती है। तो ये एक इशू तो नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया है, क्योंकि जितने भी लैपटॉप्स आते हैं अब ज़्यादातर इसी तरह साइड में जो वेंट है वो आ रहा है। तो इसी तरह से इसकी जो हीट है वो स्क्रीन पे आनी ही है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा माइंड में थोड़ा डाउट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस चीज़ को क्लियर कर दिया है। और स्क्रीन का जो टच रेस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा है, और फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो काफ़ी फास्ट है। बिल्कुल आपको फिंगर टच करते ही आपका जो लैपटॉप है वो ओपन हो जाएगा।
तो ये एक बेसिक चीज़ें हैं जो सारी मैंने कवर कर ली हैं, और उम्मीद करता हूँ कि सारी जो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो मैंने कवर करने की कोशिश करी है, और जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं 2-3 इसमें वो भी मैंने आपको बता दिए। वो नेगेटिव तो नहीं है लेकिन एक तरह से फिर भी मैंने बता दी हैं। और ये जो वीडियो है किसी तरह से प्रमोशनल नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो टेक चैनल्स वगैरह होते हैं उसमें प्रमोशनल वीडियोस ही दिए जाते हैं, तो उसमें इस तरह से आपको कोई भी एक एक बारी की चीज़ को नहीं बताएगा, सिर्फ वो अच्छा कह देते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि टेक चैनल्स पे लेने से पहले किसी इस तरह के जो यूज़र रिव्यू है वो ज़रूर ले लिया करिए इस तरह से। यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको फिंगरप्रिंट की जो परफॉर्मेंस है वो दिखा देता हूँ। यहाँ से बूटिंग स्पीड आप देख लीजिए कितनी फास्ट है, लगभग 3 सेकंड में ये बूट हो गया है, और फिंगरप्रिंट बिल्कुल मेरे टच करते ही ये ओपन हो रहा है। तो स्पीड का कोई इशू नहीं है, ज़्यादातर जो कंसर्न होता है वो स्पीड का होता है, तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, स्पीड का कोई इशू नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई इशू हो तो आप इजीली पूछ सकते हैं मुझसे इंस्टाग्राम पे। और मिलते हैं इसी तरह के किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।